नहीं, प्रारब्ध के अधीन है। कर्मरत पर मन विरत, चित्त राग द्वेष विहीन है। पर रूप में जो अरूप है, वही सत्य ब्रह्म स्वरूप है। दृष्टव्य अनुभव गम्य जो, निज भाव के अनुरूप है। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। अष्टावक्र गीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी में हम सुन रहे हैं एक दिव्य वार्ता, एक दिव्य संवाद राजा जनक और अष्टावक्र जी के बीच में। पढ़ चुके हैं हम अब तक पहले प्रकरण से 15 श्लोक। अष्टावक्र जी के ज्ञानोपदेश को आगे बढ़ाते हैं। 16वां श्लोक है। त्वया व्याप्तम् इदं विश्वं, त्वयि प्रोतं यथार्थतः। शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं, मागमः क्षुद्रचेतता। ये समस्त विश्व तुम ही में व्याप्त है और तुम इस जगत में पिरोए हुए हो, यही यथार्थ है। इसलिए सभी दोषों से परे और स्वप्रकाश रूप तुम भ्रामक व विपरीत इस चित्त वृत्ति को प्राप्त मत हो कि तुम संग दोष से प्रभावित होने वाले हो, दूसरों के अस्तित्वों से अस्तित्ववान हो। तो यहाँ पे आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। अक्सर हम केवल अपने शरीर को ही अपना रूप स्वरूप मानते हैं, उसी की साज सज्जा करते रहते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को सजाने संवारने से पीछे हट जाते हैं। आदि शंकराचार्य ने भी जगत की मिथ्यापन को सही तरह से सुलझाने के लिए व्यावहारिक और पारमार्थिक सत्ता का अलग अलग तरीके से प्रतिपादन किया है। वो कहते हैं कि जो दिख रहा है वो व्यावहारिक है, लेकिन ज्ञान के बाद इसका बाद हो जाता है। जब तत्व ज्ञान आ जाता है तो उसके बाद में भी दृश्य तो वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन दृष्टिकोण बदल जाता है। ये संसार नहीं बदलता, हमारा मन बदल जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं संदर्भ में कि तुम इस संसार में व्याप्त हो और यह संसार तुम में व्याप्त है, यानी तुम दोनों एक ही हो, एक दूसरे में पूर्णतः लिप्त हो। और जैसे श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में कि मुझ में यह जगत इस तरह व्याप्त है जैसे माला में धागा पिरोया हुआ होता है। और अद्वैत दृष्टि से कुछ आचार्यों ने श्री कृष्ण के इन वाक्यों को कुछ इस प्रकार समझाया है। उनका कहना है कि माला पुष्पों की नहीं है बल्कि सूत की बनी हुई है, और माला के मन के भी सूत के ही हैं, और उन्हें आपस में जोड़ने वाला धागा भी सूत का ही है। तो सूत के बिना कुछ भी नहीं है, पूरी माला सूत की ही है। कहना ये चाहते हैं कि तत्वतः सब एक ही है, सब में एक ही तत्व है। बस उसी तरह कि ये संसार तुम में है, तुम इस संसार में हो, न तुम इस संसार से अलग हो, न संसार तुमसे अलग है। स्वयं को अनात्म मानते हुए, देहाभिमानी होते हुए तुम क्षुद्रता को प्राप्त मत हो। अपने आप को छोटा मत करो, तुम अपने आप को केवल इस शरीर तक सीमित मत करो। स्वयं को एक छोटी सी ये 5 फुट 6 फुट की पापात्मा मत जानो। ये विपरीत बुद्धि ही तुमसे यह सब करवाती है जो तुम करना नहीं चाहते, और यही तुम्हारे बंधन का कारण है। सीधा सोचना है तो सबसे पहले अपनी बुद्धि को सीधा करना होगा। सबसे पहले अपने इस छोटे से शरीर से निकल कर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होना होगा। अपने आप को खुला छोड़ देना होगा, असीम अनंत, जहाँ तक पहुँच सको वहाँ तक। तब तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। वास्तव में यह जगत सत्य नहीं है, जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है, किंतु तेरे संकल्प मात्र से ये जगत उत्पन्न हुआ है।
और तेरे संकल्प के निवृत्त होने से ये जगत भी निवृत्त हो जाएगा। तो तू अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहे, क्षुद्रता को प्राप्त मत हो, छोटा मत बन। मंदालसा ने भी अपने पुत्रों को यही उपदेश करके संसार बंधन से छुड़ा दिया था। शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि संसार माया परिवर्जितो असि। संसार स्वप्नस्त्यज मोह निद्राम मग्दालसा वाक्यम वाच पुत्रम। अर्थात मंदालसा ने अपने पुत्रों को समझाया था कि तुम शुद्ध हो, ज्ञान स्वरूप हो, माया मल से रहित हो। संसार एक स्वप्न है, एक मोह रूपी निद्रा है, इसको त्याग दो। तो इस प्रकार माता के उपदेश से उसके पुत्र जीवन मुक्त हो गए। तो ये जनक, तू भी ऐसा विचार कर और संसार में जीवन मुक्त होकर विचर। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धिरक्षुब्धो भव चिन्मात्रवासनः। निरपेक्ष, जिसे किसी की अपेक्षा न हो। निर्विकार, जिसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई विकार न हो। निर्भर, जिस पर सभी निर्भर हैं। शीतलाशय, जो सभी प्रकार के सुखों का, शांति का स्थान है। अगाध बुद्धि, अति विस्तृत बुद्धि रूप है जो। अक्षोभ, जिसमें किसी तरह का कोई क्षोभ नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई उलझन नहीं। चिन्ह मात्र यानी चैतन्य मात्र स्वरूप। तो कैसा है तू, कैसा है तेरा स्वरूप, जान ले उसे अच्छी तरह। तू निरपेक्ष, निर्विकार, सभी जिस पर निर्भर, शांति का स्थान है जो अत्यंत विस्तृत बुद्धि ज्ञान रूप है, जिसमें किसी प्रकार का कोई क्षोभ, कोई बेचैनी पैदा नहीं होती। ऐसा चैतन्य रूप है तेरा। इसलिए तू उसमें अपने सच्चे स्वरूप में निवास कर। यदि भटक गया है तेरा मन, यदि संकुचित हो गई है तेरी सोच, तो उसे विस्तृत कर, अपनी अगाध बुद्धि में स्थित हो जा। संसार की जड़ वस्तुओं में रहते हुए तुम यदि यह सोचो कि तुम्हें किसी की अपेक्षा नहीं होगी, तुम में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आएगा, तुम क्षोभ को प्राप्त नहीं होगे, तो यह तुम्हारी अज्ञानता है। क्योंकि आत्मा ही परम चेतन है और जब तुम उसमें अवस्थित हो तो तुम्हें किसी की अपेक्षा नहीं रहेगी। तुम निर्दोष हो जाओगे, विपरीत से विपरीत स्थितियां तुम्हें क्षुब्ध नहीं करेंगी। तुम ऐसे ही हो, तुम स्वयं चेतन रूप ब्रह्म हो। बस यही जानो और निकलो अपने इस छोटे से शरीर के बाहर, स्थित हो जाओ अपनी अगाध बुद्धि में। इस श्लोक में अष्टावक्र जी जनक को कहते हैं कि तू निरपेक्ष हो जा। अब निरपेक्ष का क्या अर्थ है? निरपेक्ष मतलब षडूर्मियों से रहित हो जा। अब षट ऊर्मियां क्या हैं? 6 ऊर्मियां, भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मरण। इनमें से भूख और प्यास ये 2 तो प्राण के धर्म है, इनसे तो अलग नहीं हुआ जा सकता। शोक और मोह ये मन के धर्म है। जन्म और मरण ये 2 सूक्ष्म देह के धर्म हैं। लेकिन तेरी आत्मा के इनमें से कोई भी धर्म नहीं है। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। अर्थात जो उत्पन्न होता है, स्थित है, बढ़ता है, परिणाम को प्राप्त होता है, क्षण क्षण में क्षीण होता है और नाश हो जाता है। ये षट भाव विकार स्थूल देह के कर्म तुझ आत्मा के धर्म नहीं है, क्योंकि तू सूक्ष्म देह से और स्थूल देह से परे है। इन दोनों का दृष्टा है तू। इसी से तू निर्विकार है, सच्चिदानंद स्वरूप है, शीतल है, अर्थात सुख रूप है, अगाध बुद्धि वाला है, अक्षुब्ध है, अविद्याकृत क्षोभ से रहित है। इसलिए तू क्रिया से रहित हो जा और चैतन्य स्वरूप में निष्ठावान हो जा। साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तू निश्चलम एतत् तत्वोपदेशेन न
पुनर्भव संभव। साकार जिसका आकार है, नाम रूप है जिसका, अनृतम वो झूठा है, वो न था न है और न होगा। जो निराकार है उसे निश्चल जान। जो नाम रूप से परे है वो सदैव रहने वाला है, निश्चल है। जब ये ज्ञान तुझे हो जाएगा तब तू चलायमान नहीं होगा। इस तत्वोपदेश से, इसका अनुभव करने पर फिर तेरा संसार में प्रवेश यानी पुनर्जन्म संभव नहीं है। प्राप्त कर लेगा तू मोक्ष को। निराकारम तो निश्चलम, जो दृश्य रूप नहीं है, जो नाम रूपात्मक नहीं है, जिसे इंद्रियां स्पर्श नहीं कर सकती, वह निश्चल है, वह चलता नहीं है। यह संसरति, यह संसार है। जो चलता है वही संसार है। तो इंद्रियों का स्पर्श होने पर जो ज्ञान होता है और उसका जो बुद्धि निश्चय करती है जल प्रवाह की तरह, वो बड़ी तेजी से गुजर जाता है। इसका अर्थ हुआ कि जो प्रत्येक क्षण चल रहा है वह मिथ्या है, वह अनृत है, और सत्य वह था, है और वो हमेशा रहेगा। आगे बताते हैं महर्षि कि इस तत्व को जानने के बाद तुम्हारे जन्म की संभावना क्षीण हो जाएगी, और जब जन्म ही नहीं तो मृत्यु कैसी। इन दोनों का ही कारण देहाभिमान है, और यह देहाभिमान अज्ञान का परिणाम है। जब संसार तथा आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो गया, जब ये पता चल गया कि अनृत क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, जब यह सब समझ में आ गया कि सदा रहने वाला कौन है और कौन है जो आने जाने के चक्र में डालकर हमें चलाता रहता है, तो जन्म मरण के चक्र से सहज रूप से अपने आप ही छुटकारा हो गया, मान लो। उसके लिए मृत्यु की भी क्या आवश्यकता है। एक दृष्टांत दे रहे हैं अष्टावक्र जी जनक जी को कि एक बनिए के घर में संतान नहीं होती थी। तो एक दिन उसकी स्त्री ने उस बनिए से कहा कि यदि परमेश्वर हमें एक पुत्र दे दे तो उसको हम कहाँ सुलाएंगे, क्योंकि उनके पास तो एक ही पलंग था। तो बनिया थोड़ा सा पीछे हटा और कहा कि उस लड़के को यहाँ बीच में सुला लेंगे। तो स्त्री ने कहा कि यदि एक और हो जाए तो उसे कहाँ सुलाएंगे। तो वो थोड़ा सा और पीछे हट के कहने लगा कि उसको भी बीच में सुला लेंगे। तो फिर स्त्री ने कहा कि यदि एक और हो जाए तो उसे कहाँ सुलाएंगे। और वो थोड़ा सा और पीछे हट के ये कहने ही वाला था कि उसको भी यहाँ बीच में सुला लेंगे, लेकिन इतने ही में वो नीचे गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई और वो हाय हाय करके रोने लगा। तो इधर उधर से पड़ोस के लोग आकर उससे पूछने लगे कि क्या हुआ भैया, कैसे तेरी टांग टूट गई। तो बनिए ने कहा कि बिना हुए मिथ्या लड़के ने मेरी टांग तोड़ दी, अभी तो पैदा भी नहीं हुआ और अभी से मेरी टांग तोड़ दी। यदि सच्चा होता तो न जाने क्या अनर्थ करता। तो ठीक उसी तरह जितने साकार स्त्री पुरुष आदि विषय हैं, सब दुख के कारण हैं, विष के तुल्य हैं, त्यागने योग्य हैं। तो हे जनक, जो निराकार आत्म तत्व है वो निश्चल है, नित्य है। श्रुति भी ऐसा ही कहती है, नित्यम विज्ञानमानंदम ब्रह्म, अर्थात आत्मा नित्य विज्ञान और आनंद स्वरूप है। उसी आत्म तत्व में स्थिरता को पाकर हे जनक, फिर तू जन्म मरण रूपी संसार को प्राप्त नहीं होगा। यथैवादर्श मध्यस्थे रूपेन्तः परितस्तु सः, तथैवास्मिन् शरीरे अन्तः परितः परमेश्वरः। जिस प्रकार दर्पण में चेहरे का प्रतिबिंब नजर आता है, बाहर भी और भीतर भी, उसी प्रकार वह परमात्मा सभी शरीरियों के भीतर और बाहर विराजमान है। तो परिणामवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद, विवर्तवाद, इन सब का उद्देश्य यही है कि जिज्ञासु का ज्ञान नष्ट हो जाए, क्योंकि शब्दों की और विचारों की क्षमता किसी भी तत्व का पूरी तरह से प्रतिपादन करने की नहीं होती।
इसीलिए अलग अलग तरह के दृष्टांतों का सहारा तत्व ज्ञान का समर्थन करने के लिए लेना पड़ता है। परिणामवाद, जैसे दूध में दही, दूध का दही में परिवर्तन परिणामवाद, रस्सी में सर्प विवर्तवाद, और अब बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से महर्षि राजा जनक को परमात्मा की व्यापकता की बात समझा रहे हैं। दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो सत्य हो, वह भाग बिंब की प्रतीति मात्र है, सत्य तो बिंब है। इसी प्रकार यह प्रतीति रूप जगत किसी भी रूप में सत्य नहीं है, इसमें सत स्वरूप बिंब ही व्याप्त है। प्रतिबिंब की सत्ता बिंब के बिना कुछ नहीं। दर्पण में जब आप अपने आप को देखते हो तो पहले आपका होना जरूरी है। यदि आप ही नहीं, दर्पण में क्या दिखेगा? कुछ नहीं। तो अब दर्पण का जो दृष्टांत दिया है उससे कहीं जनक को ऐसा भ्रम ना हो जाए कि दर्पण परिच्छिन्न है, ऐसे ही आत्मा भी परिच्छिन्न होगी। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए दूसरा दृष्टांत देते हैं अष्टावक्र जी। कहते हैं, एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे नित्य निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। अब अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए महर्षि ने यहाँ एक और दृष्टांत दिया है, घट आकाश, मठ आकाश और महाआकाश का। महाआकाश तो वो आकाश है जो सबको खुला व्याप्त दिखाई देता है। फिर मठ आकाश, किसी मठ के भीतर से जब आप आकाश देखते हो तो कितना आपको आकाश दिखाई देता है वो। फिर है घट आकाश, तो किसी मठ के भीतर यदि एक घट रखा है, एक घड़ा रखा है, उसके अंदर जितना आकाश दिखाई देता है वो घट आकाश हो गया। लेकिन तीनों में जो आकाश है वो तो वही है, इससे महाआकाश के स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता। तो घट मठ के भीतर बाहर दोनों जगह, सब जगह वही एक आकाश है। और अगर और अधिक गहरा सोचा जाए तो प्रकृति के कण कण में वही आकाश उपस्थित मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह परमात्मा प्राणियों के बाहर भी है, भीतर भी है। लेकिन हम न बाहर वाले को देखते हैं न भीतर वाले को देख पाते हैं, यहाँ तक कि उसकी उपस्थिति पर, उसके अस्तित्व पर शक भी करते हैं। बस यही तो ज्ञान है जिसे प्राप्त करना है, जिसे जानना है, जो भेदभाव मिटा देता है सबके बीच, चाहे वो जड़ हो या चेतन। ऐसा यदि कोई व्यक्ति है तो वो कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, सब कुछ जानते हुए भी मानो कुछ नहीं जानता। धन्य है वो जिसका आशय महान है, जिसका हृदय आकाश की तरह विशाल है, समुद्र की तरह तल गहराई वाला है, जो सब में स्वयं को देखता है और स्वयं में सबको देखता है। एष ते आत्मा सर्वस्यांतर इति श्रुते। तो ये तेरी ही आत्मा सबके अंदर व्यापक है, ऐसा जानकर हे जनक तो सुखपूर्वक विचर। तो इस प्रकार यहाँ पे हम प्रथम प्रकरण समाप्त करते हैं। इति श्री अष्टावक्र गीतायां प्रथमम प्रकरणम समाप्तम। अब अगली बार लौटूंगी दूसरे प्रकरण के साथ। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक। नमस्कार, जय भारत।